और बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जो रांची से है। यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे पर महिला के अपमान का गंभीर आरोप लगा है। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता है आलोक दुबे जिन पर महिला का अपमान करने का आरोप लगा है। इसे लेकर बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला दिवस के दिन महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाया था। इस घटना पर विरोध जताने के लिए जब बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने रांची कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तो कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदर्शनकारी महिला के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश की थी। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने के साथ ही महिला नेत्री का अपमान भी करार दिया है। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से महिला नेत्री के मुंह पर हाथ रखकर कांग्रेस नेता ने उसे चुप कराने की कोशिश की है और इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। और जो तस्वीर सामने आई है टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस का चरित्र चेहरा इस पूरे प्रकरण में सामने आया है और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आज तक 2 दिन की घटना हो चुकी है, उसके बावजूद किसी प्रकार का क्षमा याचना करने का भी कोई बात नहीं आई है। ये बड़ी शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है। झारखंड के चेहरे को शर्मसार करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने का काम करेंगे। बिल्कुल दीपक जी, दूसरी पार्टी पर तो हमलावर रहते ही हैं, लेकिन दावा ये जरूर करते हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जबकि सोनिया गांधी खुद इतने वक्त तक अध्यक्ष रही हैं। उसके बाद जब ऐसी तस्वीर आती है तो इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, मैं आपको कह सकता हूं कि हाल के दिन में ही किस प्रकार से महिलाओं के कमर में रस्सी बांध करके ट्रैक्टर को खिंचवाने का काम हो या फिर शशि थरूर की घटना हो और झारखंड के संदर्भ में कहा जा सकता है तो 1 साल के शासनकाल में 1800 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो, ये सब इस बात का प्रतीक है कि इनके मानसिकता में नारी और महिलाओं का सम्मान नहीं है, मातृशक्ति का सम्मान नहीं है और हम कह सकते हैं कि नारी अबला नहीं है, नारी के पास एक ताकत है। उस ताकत का एहसास इस घटना के बाद उनको पता चलेगा। बिल्कुल, नारी जो है अबला नहीं है, उनकी ताकत का एहसास वक्त के साथ पता चल जाएगा कांग्रेस पार्टी को, हालांकि अभी भी पता चल ही रहा है। बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश साफ साफ ये कहते हुए और जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार झारखंड में भी मामले आ रहे हैं उसको लेकर सरकार को नॉन सीरियस बता रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो कई सारे सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से एक महिला नेत्री के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश एक नेता, अपनी ही पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताएं कि देखिए, जब इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको समझ में तो जरूर आ रहा है कि क्या गलती उनकी पार्टी के नेता से हुई है, लेकिन बेहतर यही होता अगर इस तस्वीर को लेकर माफी मांग ली जाती, एटलीस्ट गलती स्वीकार कर ली जाती है तो फिर भी थोड़ी सी भरपाई हो जाती। लेकिन इस तरह की घटना सामने आई, लेकिन कोई सामने आकर इसको लेकर अफसोस जताने को तैयार नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे दम खम के साथ बंगाल चुनाव में उतरने की घोषणा करने वाला जेएमएम अब पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार नहीं उतारेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के समर्थन की घोषणा कर दी है। जेएमएम के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी तंज कसा है। जंग से पहले जेएमएम ने छोड़ा मैदान। बंगाल चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान। ममता बनर्जी के समर्थन की घोषणा। वृहद झारखंड की मांग करने वाले जेएमएम ने बंगाल में चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ दिया है। पार्टी ने ममता बनर्जी के समर्थन में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। नहीं, इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे और दीदी को मदद करेंगे। जेएमएम ने बंगाल में 25 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद झारग्राम में चुनाव का शंखनाद किया था, लेकिन झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे जेएमएम ने बंगाल में हाथ का साथ छोड़ दिया है और टीएमसी के समर्थन का ऐलान किया है। हमारे मंत्रीगण जो हैं कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे दल के लिए गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करें, तो ये ठीक नहीं है। 2016 में जेएमएम ने बंगाल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। बंगाल में जेएमएम का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में जेएमएम के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि हार के डर से जेएमएम ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे, उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। बांकुरा, मिदनापुर, झारग्राम और पुरुलिया के लोगों का रहन सहन और कला संस्कृति झारखंड से मिलती जुलती है। बंगाल के इन जिलों को मिलाकर जेएमएम की वृहद झारखंड की मांग पुरानी है, लेकिन अब झारखंड के चुनावी रण से पार्टी के पीछे हटने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेएमएम के फैसले के क्या हो सकते हैं मायने? झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस में तलखी बढ़ सकती है, ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गठबंधन की सरकार चलाने में भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में साथ मिलकर सत्ता में है, सरकार चला रही है। कांग्रेस की दबाव की राजनीति पर रोक लग सकती है, वहीं प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकल सकते हैं हेमंत सोरेन। ये तमाम बातें जो हैं हम आपको बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस में तलखी दिख सकती है, गठबंधन की सरकार में दिक्कत आ सकती है, कांग्रेस के दबाव की राजनीति पर रोक लग सकती है इस फैसले के बाद। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकल सकते हैं हेमंत सोरेन, शायद ये एक वजह हो सकती है। झारखंड में सरकार के 5 साल चलने पर भी एक संशय पैदा हो गया है, एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। इधर झारखंड में युवाओं के लिए हेमंत सोरेन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। तो तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की गई है।
हर महीने 5,000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता देगी सरकार। हम आपको बता दें कि 30,000 रुपए महीने तक सैलरी तक के पदों पर सिर्फ झारखंड के युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रावधान राज्य में लागू किया जा रहा है। इसी के साथ झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन किया गया है। अब राज्य के मंत्रियों की किसी भी तरह की बीमारी का इलाज राज्य के बाहर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकेगा। इसके लिए सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस बीच लातेहार से बड़ी खबर है, जहां जेजेएमपी के नक्सलियों ने विष्णुदेव सिंह नामक मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे, लातेहार से लेवी की मांग को लेकर मुंशी की हत्या यहां पर की गई है और लेवी ही वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से मुंशी की गोली मारकर नक्सलियों ने हत्या की है। हम आपको बता दें, जेजेएमपी के नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव में हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जेजेएमपी के नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें, सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव में एक मुंशी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। बताया जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर दरअसल मुंशी की हत्या की गई है और लगातार इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। नक्सलियों की तरफ से लेवी की मांग की जाती है और मना करने पर उनकी जान ले ली जाती है। और इस बार जो खबर आई है वो लातेहार से सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव से यह घटना सामने आई है, जहां पर एक मुंशी की हत्या नक्सलियों ने कर दी है और वजह वही पुरानी लेवी की मांग को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जोहार, झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात मौसम की करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। रांची में भी बूंदाबांदी हो रही है जिससे आम दिनचर्या पर असर पड़ा है। वहीं बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। लगातार बारिश और तेज हवा से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर मौसम विभाग की ओर से किसानों को खेतों में फसल की कटाई नहीं करने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कल देर रात से बारिश जारी है। मैं इस वक्त रांची के अरगोड़ा चौक पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से बूंदाबांदी बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश लगातार जारी है। कल शाम में भी बारिश हुई थी। मौसम में गिरावट हुई है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया था कि जो फसल है खेतों में उसको लेकर के किसान अभी कटाई नहीं करें, फसल बर्बाद भी हो सकती है क्योंकि रबी फसल का समय है और किसान इस समय अपने फसलों की कटाई कर खलिहानों में लाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और लगातार बूंदाबांदी बारिश हुई है। तापमान में गिरावट हुई है। अधिकतम तापमान रांची का 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया था। लगातार बारिश की वजह से यहाँ के तापमान में गिरावट भी हुई है और हवा में तेजी भी है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के मैदानी इलाकों में भीषण बारिश हो रही है। सिमडेगा, गुमला, सरायकेला में कल देर रात से ही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हम 3 तस्वीरों में आपको 3 जिलों के हालात को दिखा रहे हैं। आप खराब मौसम किस तरह से प्रभावित कर रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर सिमडेगा की है, जहां पर बारिश के कारण आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, जिले में चल रहे सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप पर भी इसका असर देखने को मिला। कुछ ऐसा ही हाल गुमला और सरायकेला का भी देखने को मिला, जहां बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। और सिमडेगा में चल रहे 11वें सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में बारिश ने खलल डाल दी है। तेज बारिश से पूरा एस्ट्रोटर्फ मैदान तालाब की तरह नजर आ रहा है। फील्ड में पानी भरे रहने पर खेलने की वजह से खिलाड़ियों को चोट की आशंका बनी हुई थी, जिसे देखते हुए मैच में देरी की गई, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और बंगाल के बीच मैच होने वाला जो था वो देरी से शुरू हुआ।
और झारखंड की टीम नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कल झारखंड ने महाराष्ट्र को 10-0 से हरा दिया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 4 मैच खेले गए। पहले मैच में हरियाणा ने उत्तराखंड को 19-0 से हराया। दूसरे मैच में बिहार और चंडीगढ़ के बीच ये मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं। तीसरे मुकाबले की बात करें तो उसमें पंजाब ने मध्य प्रदेश को 6-1 से मात दी। प्रतियोगिता के तीसरे दिन कुल 4 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच हरियाणा ने उत्तराखंड को 19-0 से पराजित किया है। दूसरा मैच में बिहार और चंडीगढ़ के बीच दोनों ही टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर रही और तीसरा मैच में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 6-1 से पराजित किया। और अंतिम मैच चौथा जो आज अभी जस्ट समाप्त हुई है, मेजबान झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में हॉकी महाराष्ट्र को 10-0 से पराजित कर लगातार 8वें वर्ष क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। मुझे काफ़ी खुशी है कि अभी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि एस्ट्रोटर्फ का एक और मैदान बन जाए तो ये सिमडेगा की धरती जो नर्सरी के रूप में हॉकी के लिए जाना जाता है, वो काफ़ी विकसित होगा। मैं हमारे झारखंड की बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है। और हमारे हॉकी संघ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन को हमारे सिमडेगा के इस धरती पर किया है। तो लगातार 8वीं बार झारखंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे हजारीबाग से खबर, जहां सदर प्रखंड का बहोरनपुर अब जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। यहां पुरातात्विक विभाग की पटना इकाई की ओर से खुदाई में लगातार बौद्धकालीन मूर्तियां मिल रही हैं। यहाँ अब तक की खुदाई में 1 दर्जन से अधिक भगवान बुद्ध और मां तारा की मूर्तियां मिली हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ बौद्ध मठ रहा होगा। सांसद जयंत सिन्हा ने भी बहोरनपुर में खुदाई में मिली मूर्तियों और दूसरी चीजों का निरीक्षण किया। साथ ही इस स्थल को निखारने के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। हम लोग 4 आदमी जो बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कोई भी यहाँ आकर ज़रूर यही सोचेगा कि उस बौद्ध सर्किट में जो विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं और पर्यटक आते हैं, वो हमारे हजारीबाग भी आएंगे ऐसे बहुत ही महान और सुंदर जगह को देखने के लिए। और मैं आज यही घोषणा करना चाहता हूँ कि यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ एक्सकवेशन होगा, यहाँ खुदाई होगी और यहाँ संग्रहालय भी हम लोग ज़रूर बनवाएंगे। बौद्ध मंदिर का और उससे उनके अवशेषों का यहाँ पे मिलना जो है, ये हजारीबाग के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इतनी पुरानी पौराणिक और इतनी पुरानी मंदिर यहाँ से खुदाई में निकली है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द राजगीर, बौद्ध गया, सारनाथ और जो पावापुरी है, उसी तर्ज पे हजारीबाग एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक